नमस्कार दोस्तों, सुपर ज्ञान 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के लिए इतिहास विषय में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, जो कि 6 to 8 जूनियर टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एलटीजीआईसी एवं बिहार यह सेट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल से। हड़प्पा से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित प्राप्त हुआ है और कब्रिस्तान R37 यहां से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जो है, इसको कालीबंगा क्यों कहा जाता है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो यहां से जो है युग्मित समाधान मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं कालीबंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा और रोपड़, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन बी है धौलावीरा एवं हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से एक गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी है बनावली से, ऑप्शन सी है कुणाल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुणाल से। कुणाल से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बनावली जो है मिट्टी का बना हुआ तथा मकानों से मिट्टी का बना हुआ हल और मकानों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कुणाल से जो है गर्तावास के साथ साथ जो है चांदी का मुकुट मिला है, चांदी का मुकुट मिला है, चांदी का मुकुट मिला है। और राखीगढ़ी ये हरियाणा जिले के जींद में स्थित है, हरियाणा के जींद में स्थित है। और बनावली जो है, बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक स्थल से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरबे संस्कृतियां मिली हैं? ऑप्शन ए है इनाम गांव से, ऑप्शन बी है दायमाबाद से, ऑप्शन सी है रंगपुर से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा दायमाबाद। दायमाबाद ये आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है। ये रंगपुर गुजरात में है, गुजरात में है। तो मालवा और जोरबे संस्कृतियां मिली हैं दायमाबाद से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश। ये मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। अगर यही मांडा होता तो ये जम्मू कश्मीर हो जाता। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। हरियाणा बनावली का क्षेत्र है। प्राचीन में इसको बनावली के नाम से जाना जाता है। गुजरात को लोथल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं जिनके मांग में सिंदूर भरा हुआ है? ऑप्शन ए है रोपड़ में, ऑप्शन बी है नौसारों में, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है एक्सेलिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें नौसारों से प्राप्त हुए हैं जो है स्त्रियों की मांग में सिंदूर के अवशेष। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किस स्थल से छतरी युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी, 16 तांब भट्टियां, तांबे से निर्मित पैमाना तथा तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तांबे की मानव आकृतियां, छतरी युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी और 16 ताम्र भट्टियां प्राप्त हुई हैं। तांबे से निर्मित पैमाना भी मिला है। तो ऑप्शन ए है बनावली से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है एक्सेलिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं ये सभी स्थल जो है हड़प्पा से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के नुकीले बाणाग्र तथा प्राक विकसित एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी है दायमाबाद से, ऑप्शन सी है मांडा से, ऑप्शन डी है एक्सेलिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मांडा से मिले हैं। ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी हमने बताया था जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से नुकीले बाणाग्र प्राक विकसित एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हुए हैं। आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है जिसकी खोज जो है जगदत्त शर्मा जी ने किया था। आलमगीरपुर को ये पूर्वी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पर मछुआरे का अंकित चित्र तथा धोती पहने एक मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है एक्सेलिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो गुजरात में स्थित है। लोथल भी गुजरात में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में एक मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है जिसे उर्वरा देवी की संज्ञा दी गई है। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है एक्सेलिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा सही हड़प्पा से। कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में है। धौलावीरा गुजरात का स्थल है। गुजरात का स्थल है। धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नियोजित एवं प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो,
ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है सुरपुतड़ा, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, प्रसिद्ध नगर जो है, ये मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, टीला कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नरकंकाल पाए गए हैं। यहाँ समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सुरपुतड़ा यहाँ से जो है घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी है रंगपुर से, ऑप्शन सी है धौलावीरा से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें धौलावीरा से। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंगपुर गुजरात में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा का क्षेत्र है। इस राखी के ढेर के नाते बहुत बड़ा ढेर पाया गया है राखीगढ़ी से, इसलिए इसका नाम राखीगढ़ी रख दिया गया। ये हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं किंतु 42 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है चन्होदड़ो से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं और कोई समाधान नहीं मिला है। यहाँ से कोई समाधान नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, सीपी पर बनी पटरी और तांबे की हेयर पिन तथा वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है कोटदीजी से, ऑप्शन बी है दानाबाद से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से, एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है मिले हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, सीपी की पटरी, तांबे की बनी हेयर पिन और वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य जो हैं मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ा स्नानागार भी यहीं पे मिला है, अन्नागार मिला है सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य तथा मनका, यहाँ मनका हो जाएगा मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का नहीं गुड़िया जो होती है जिसे हम कहते हैं माला बनाई जाती है, उसी मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है लोथल से, बी है बनावली से, सी है चन्होदड़ो से, डी है एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चन्होदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। चन्होदड़ो से प्राप्त हुआ है ये मनका बनाने का कारखाना और बक्कराकार ईंट जो है मिली है चन्होदड़ो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक, काजल, पाउडर, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह एक ईंट पर अंकित मिला है? एक ईंट पर अंकित मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है रंगपुर से, ऑप्शन सी है चन्होदड़ो से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी चन्होदड़ो से। चन्होदड़ो से मिला है ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, पदचिन्ह और लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सभी साक्ष्य जो है चन्होदड़ो से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है,
बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक है। बृहद स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? ऑप्शन ए है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन मार्शल महोदय ने कहा है। ये स्टेटमेंट उन्हीं का है कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है इन्होंने बृहद स्नानागार को। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने किया था और राखालदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है सुत्का गेंडोर नामक हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी है आर.एल. स्टाइन, ऑप्शन सी है बी के थापर, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर.एल. स्टाइन ने सुत्का गेंडोर स्थल की खोज की थी। ये हड़प्पा स्थल की एक हड़प्पा स्थल इसको कहा जाता है। सुत्का गेंडोर जो है हड़प्पा स्थल के अंतर्गत आता है। तो इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा जो है इन्होंने आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है पूर्वी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का, उसकी खोज इन्होंने किया था। आलमगीरपुर की खोज इन्होंने किया था यज्ञदत्त शर्मा जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में घोड़े के अस्थिपंजर का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा से, ऑप्शन ए है धौलावीरा से, धोला हो गया है, ऑप्शन ए है धौलावीरा से, ऑप्शन बी है सुरकोतड़ा से, ऑप्शन सी है मिताथल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो है घोड़े के साक्ष्य जो है सुरकोतड़ा से मिले हैं, सुरकोतड़ा से इसके अस्थिपंजर, मिताथल से कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है मिताथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हर जगह ईंट और पक्की ईंटों की नालियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ से लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो ये देखना है। ऑप्शन ए है रोपड़ से, ऑप्शन बी है बनावली से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में किस स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना, कच्ची टेराकोटा लैब, टेराकोटा मतलब मिट्टी का पैमाना होता है, कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना तथा रेत घड़ी का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है लोथल से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कच्ची टेरिकोटा लैब का पैमाना तथा रेत घड़ी मिली है कालीबंगा से। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, जो कि मेसोपोटामिया और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होते थे वहां से इसके साक्ष्य पाए गए हैं लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से 7 हवन कुंड अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसमें एक से अधिक सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कालीबंगा से भी मिले हैं और लोथल से, दोनों जगह से मिले हैं। कालीबंगा से सात जो है अग्निकुंड पाए गए हैं और लोथल से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किस स्थल से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालीबंगा से जो है भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में भगवा नदी एवं साबरमती नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? तो भगवा नदी और साबरमती नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल स्थित है, भगवा नदी और साबरमती नदी के संगम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली जो है ये जो है रावी नदी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रंगोई नदी जो है रंगोई नदी पर स्थित है बनावली। चलिए, घग्गर नदी जिसे प्राचीन काल में जो है सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, घग्गर नदी पर जो है कालीबंगा भी स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक कतार में 12 स्नानागार तथा 3 युग्म समाधान मिले हैं? ऑप्शन ए है जिसमें स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है, ऑप्शन है राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल से, जिसे युग्मित समाधियां कहा जाता है। 3 युग्म समाधियां मिली हैं स्त्री पुरुष को जो साथ साथ दफनाए गए थे, ते मिला है लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, एक मृद भांड पर पंचतंत्र कथा की चालाक लोमड़ी का अंकन तथा रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सुतका गेंडोर, ऑप्शन बी है सुरकुतड़ा, ऑप्शन सी है लोथल से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल से। रेखीय पैमाना हाथी दांत का और चालाक लोमड़ी की कथा जो है का अंकन ये लोथल से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा से, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर से, ऑप्शन सी है कोल्डिहवा से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से धान की भूसी मिली है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में जो है स्थित था। कोल्डिहवा आलमगीरपुर मेरठ में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल माना जाता है हिंडन नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ऑप्शन ए है सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, ऑप्शन बी है
व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा ऑप्शन सी है। सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा ऑप्शन डी है। वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सही हो जाएगा व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कौन एक सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है, बिल्कुल सही है। ये बनावली हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। राखीगढ़ी ये राजस्थान में, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। यही सही सुमेलित नहीं किया गया है। राजस्थान में कालीबंगा है, कालीबंगा है, राजस्थान में कालीबंगा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ये सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज इसने किया था, इन्होंने किया है। लोथल एस.आर. राव भी बिल्कुल सही है। सुरकोतडा जे.पी. जोशी, इन्होंने किया है। धौलावीरा यज्ञदत्त शर्मा, धौलावीरा का यज्ञदत्त शर्मा ने नहीं बल्कि जे.पी. जोशी ने किया है, जगपत जोशी ने। और यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज जो है किया था, आलमगीरपुर की खोज किया था, जो कि हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल 30 प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।